आप जानते हैं वो आपसे कितना प्यार करता है, हाउ मच ही लव्स यू। एक दिन यीशु यरीहो नगर को आए। वहां पर एक पेड़ पे व्यक्ति बैठा था, हिज नेम वाज ज़ैकियस, उसका नाम जकई था। यीशु से कहते हैं, जकई नीचे आ, मुझे आज तेरे घर चलना है। ही कॉल हिज नेम। और जैसे यीशु मसीह जा रहे थे उसके साथ, लोग कहते हैं, देखो वो एक पापी के साथ जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ना, लोग आपको ठीक से भी नहीं जानते तो भी आपको पाप करके पापी बोलते हैं, और वो आपको जानता है फिर भी नाम ले रहा है। दैट्स अवर जीसस। आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं उसको वो एक पापी के साथ जा रहा है। लोग उसको प्रॉपरली जानते भी नहीं है तो भी उसका नाम नहीं, उसका गुनाह लेके पुकार रहे हैं। देखो चोर जा रहा है, व्यभिचारी जा रहा है, अरे देखो पैसे लेके जाने वाला जा रहा है। लेकिन खुदा सब जानता था तो भी वो उसका नाम लेता है। हम सब ऐसे ही आए थे, उसने हमें अपराधों में स्वीकार किया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग को इस बात की बड़ी खुशी है, मैं बचाया गया हूं, यीशु मसीह मेरा खुदा है, मैं बहुत जल्द वहां रहूंगा जहां वो है। ओह, यू शुड सेलिब्रेट जीसस। क्या पड़ा है अमीर बनने में? पूछो बाजू वाले को, क्या पड़ा है अमीर बनने में? सारा दिन पैसा 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 पैसा। कुछ लोग तो पैसा ऐसे सेव करते हैं, मुझे लगता है ऊपर कैसे लेके जाना है उसका रास्ता इनको मिल गया। ऐसा पैसा सेव करते हैं, टोमेटो सॉस नहीं लेके आते हैं, टमाटर चूस लेते हैं। कहिए पास वाले को, इतना कंजूस मत बन। बोलिए बोलिए, अच्छा उसको अच्छा लगेगा। चलिए, सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें। कितने लोग बैठ सकते हैं 2 घंटे? क्या चर्च है भाई। ओके, कितने लोग बैठ सकते हैं 12 बजे तक? सीरियसली? सच्ची? इस तरफ के लोगों में 12 बजे तक बैठ सकते हो आप? नहीं, आप भी बैठ सकते हो। ऊपर वाले, बाहर वाले हो, सीटी बजा रहा है। नहीं, बसंती नाच रही है, सीटी बजा रहा है। नहीं नहीं जी, 1 घंटा, कल सुबह भी आना है। चलिए हम स्टार्ट करें। आप सब तैयार हैं? ओके, पास वाले को बोलिए थोड़ा एक्टिव बन। मैंने कल 2 लोगों को देखा, एक उधर बैठा था, एक यहां बैठा था, दोनों सोए थे। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मस्त सोए थे, ऐसे देख रहे थे। ये तो छोड़ो, मैंने कल कुछ ऐसों को भी देखा जो आंखें खोल के सोए थे। कहिए भाई पास वाले को, चर्च सोने की जगह नहीं है। हाँ, और मेरी आदत है, याद रखना, मैं थोड़ा हूं ऐसा, भले आपको बुरा लगे। मैं जिसको भी देखता हूं ना नींद आ रही है, मैं नीचे उतर के उसको गुड मॉर्निंग बोल देता हूं, फेमस कर दो उसको। ओके, पौलुस प्रचार कर रहा था, एक बंदा सो गया, गिर गया, मर गया। ओके, आप ऐसे न करें, ठीक है? इतना बोरिंग प्रीचर नहीं हूं जी मैं कि आपको नींद आए। सो आइए हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ डैनियल। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द माई फेवरेट फेवरेट कैरेक्टर कॉल डैनियल। कितने लोग डैनियल को जानते हैं? थैंक यू। 6 अध्याय। पास वाले की हेल्प करिए अगर उनको नहीं मिला है तो। कम ऑन फास्ट। डैनियल चैप्टर 6, द बुक ऑफ प्रॉफिट डैनियल चैप्टर 6। वन सेकेंड, मेरा बाइबल काफी ओल्ड हो गया है। चैप्टर 6,
आइए सब सामने देखिए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए। जोनाथन एडवर्ड, मार्टिन ल्यूथर, अंकल D.G.S. दिनकरन, अंकल बिली ग्राम, रेनहार्ड बोंके, नबील कुरैशी, गुलशन एस्तर, क्रॉनिकल ब्रदर्स, आप जानते हैं परमेश्वर ने इन सब लोगों को अपनी जनरेशन में इतना सामर्थी तौर पे क्यों इस्तेमाल किया? आप जानते? मुझे ऐसा लगता है अगर आप में से कोई यहां यंग है तो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि यह हो सकता है कि परमेश्वर आज आपको इस मीटिंग में कुछ कॉल दे। आप जानते हैं ये सब जो लेजेंड्स में गिने जाते हैं, आप जानते हो इन सब के पास एक खूबसूरत बात क्या थी? इन सब के पास एक अमेजिंग प्रेयर लाइफ थी। इन्हें कहां भी जाना हो, ये अपने प्रेयर को कभी मिस नहीं करते थे। और ये वो लोग थे जिनकी प्रार्थना आमीन पे कभी खत्म नहीं होती थी। आज लोग आमीन बोल के काम पे चले जाते हैं, उनको लगता है प्रार्थना खत्म हुआ, लेकिन आप ट्रस्ट करिए ये वो लोग थे जिनकी प्रार्थना कभी आमीन पे खत्म नहीं होती थी। ये आमीन बोलने के बाद भी परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करते थे। क्यों हमारी बाइबल एक वचन पे कंप्लीट होती है? द लव ऑफ गॉड and the grace of our Lord Jesus Christ and the communication, fellowship, two fellow in the same ship। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता, ये जानते थे आमीन बोलकर सब खत्म नहीं हुआ है, ये एक सहभाग्यता है। वो हर जगह पे परमेश्वर को सहभागी करते थे। दे अंडरस्टैंड प्रेयर इज नॉट इन्फॉर्म गॉड, इट्स इन्वॉल्व गॉड। वो जानते थे प्रार्थना करना परमेश्वर को सूचना देना नहीं है, परमेश्वर को शामिल करना है। दे अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। आज आप बहुत लोगों को देखेंगे, दे हैव अ ट्रुमेंडस बाइबल नॉलेज। आज बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, उनके पास इतना बाइबल ज्ञान है कि आप पूछो मत, बट फिर भी वो आपको नम्र नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेयर नहीं है। रिलीजियस व्यक्ति खुद से प्यार करता है, स्पिरिचुअल दूसरों से करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप में से बहुत सारे जो लोग जहां पहुंचना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रेयर नहीं है। प्रेयर वही है सुबह की 2 मिनट, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, फिर दोपहर में हुई तो हुई, फिर लास्ट में एक छोटी सी प्रार्थना। सर ये नहीं चलने वाला है। कुछ बोल सकता हूं? आप पॉजिटिवली लेंगे? आप पार्ट टाइम क्रिश्चियन होके फुल टाइम वाले डेविल को नहीं हरा पाओगे। ही इज अ फुल टाइम डेविल। वो 24/7 शैतान है। आप पार्ट टाइम क्रिश्चियन संडे में आएंगे, 5 मिनट संडे आएंगे, थोड़ा मीटिंग अटेंड करेंगे। याद रखिए, पार्ट टाइम क्रिश्चियन फुल टाइम वाले डेविल को नहीं हरा सकता। लर्न करिए अपने लाइफ में कि आमीन बोल के प्रार्थना खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी आपको परमेश्वर से बात करना सीखना पड़ेगा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आज जो लोग निर्णय लेंगे कि मैं हर दिन हर समय पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उठते बैठते दुआ करूं,
आप ही वो लोग होंगे जो आने वाले दिनों में उसकी महिमा को कैरी करेंगे। यू विल कैरी द ग्लोरी ऑफ गॉड। जैसे लेवी उसका तंबू उठाते थे, आप उसकी महिमा को उठाओगे। एंड बिलीव मी, आपके सिर्फ प्रचार में नहीं, आपके नॉर्मल बातचीत करने में इतनी सामर्थ होगी कि अगर आप कहेंगे सलाम, बच्चे अंदर कुशल रहे। देखा था आपने, मरियम इलिशिबा से मिलकर कहती है सलाम, ग्रीटिंग्स। लिखा है यूहन्ना अंदर उछल पड़ा। जब आत्मा से भरे हुए लोग किसी से मिलते हैं ना, उनका सलाम भी बड़ा सामर्थी होता है। आज के वर्ड को सीरियसली लीजिए। एक विद्यार्थी की आत्मा में बैठी है, पास्टर मुझे कुछ भी नहीं पता है और आई वांट टू लर्न, मेरे को सीखना है, आज थोड़ा बताइए। ठीक है, तैयार है सब? चलिए मेरे साथ खोलिए डैनियल चैप्टर 6। दानियल की किताब 6 अध्याय 10 वचन। मैं बीच में से ले रहा हूं क्योंकि अगर हम एक से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। सो आप बेटर कि आप घर जाके पूरा चैप्टर बाद में पढ़ सकते हैं। वर्स 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। लुक एट मी। 3 गिनूंगा मैं, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में जितना जोर से आप पढ़ सकते हो इसको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे बरकत दे। आइए मैं चाहता हूं आप सब प्लीज अपनी बाइबल को ड्रॉप करें, सामने देखिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई जस्ट नीड योर 40-45 मिनट्स। 9:30 तक हम कंप्लीट कर देंगे, फिर हम मॉर्निंग में फिर से मिलने वाले हैं कल। आइए सब सामने देखिए। जब भी इजराइली खुदा के खिलाफ जाते थे, खुदा सदैव अपना हाथ उनके ऊपर से हटा देता करता, और जैसे प्रभु अपना हाथ हटाता था, कोई ना कोई जाति उन पर चढ़ाई करती थी। आप जानते हैं यह बहुत खतरनाक है कि आपको पता है यह गलत है तो भी आप कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो प्रभु में आने के बाद भी छोटे मोटे और बड़े बड़े झूठ बोलते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कितने भी गलत काम करो, एक झूठ से सब कवर हो सकता है। आप झूठ बोल के अपनी इज्जत बचा सकते हैं, लेकिन ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगा इनसाइड। जब मुझसे कोई पूछता है ये बात है वो बात है, मैं बोलता हूं हाँ है, क्या होगा? इजराइल के लोगों का ये एटीट्यूड था, उनको सब पता था ये गलत है तो भी वो करते थे। आप जानते हैं कौन से लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं? वही लोग जो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मैं किसकी नजर में नीचे आऊं, कभी भी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे 0% इंटरेस्ट है लोगों की नजर में हीरो बनने का। कोई मुझे कहता है आपने ऐसा किया, या आई डिड इट, मैंने किया, मुझसे गलती हो गई, क्या होगा? वो मुझे थोड़ा कम आत्मिक समझेंगे ना, उनको लगेगा ना ये इतना आत्मिक नहीं है, गलतियां करता है, मुझे चलेगा। लेकिन झूठ बोल के खुदा की नजर में गिरने से बेहतर है
मैं लोगों की नजर में गिर जाऊं। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बार नुकसान उठाए हैं सच बोलने के लिए। जब मैं बिजनेस करता था, मुझे बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे। मैं सिंधी फैमिली से आता हूँ, गारमेंट्स में थे हम। मोस्ट ऑफ सिंधीस आपको गारमेंट्स में ही दिखेंगे। कई लोग आते थे, कहते थे क्या तेरा शॉप इतना छोटा है, बड़ा वाला लेना। तो मैं उनको बोलता था तू पैसा दे, क्योंकि मैं बहुत कम प्राइस में चीजें बेचता था। इसलिए मैं थोड़ा फेमस था कि ये लूटता नहीं है, और सारी मार्केट मेरे पास आती थी, और ये लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। फिर कई लोग आते थे कचरा डालने के लिए, नहीं ऐसा नहीं चलता। मैं आपको सच्ची कहता हूँ, मेरे एक मामा जी थे, अभी वो दुनिया में नहीं है। वो मुझे हमेशा कहते थे धंधा करना है 3 चीज़ें सीख। पहले गाली निकालना सीख, झूठ बोलना सीख, चीटिंग करना सीख। इसके बगैर तू कमा नहीं पाएगा। और मैं ये तीनों नहीं करता था। इसीलिए मैं आपको सच कहता हूँ, मैं बहुत कुछ बना भी नहीं पाया। मैं अपने टाउन का अकेला पास्टर हूँ जिसके पास कार नहीं है। हम लोग के पास कोई कार नहीं। बट मैं यीशु के नाम में कहता हूं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुश हम हैं, क्योंकि कम से कम वो तो हमारे साथ है। मैं आपको एक बात कहूं, मेरी बाइबल कहती है घबराहट के साथ रखे हुए धन से वो थोड़ा धन उत्तम है जो प्रभु के भय के साथ है। मैंने देखा है लोग आजकल पैसे कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। वो अपना सीवी, बायोडाटा में झूठ लिखते हैं, मैं इतना पढ़ा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको आपका कॉन्शियस डिस्टर्ब नहीं करता है? आपको लगता नहीं है नहीं यार क्यों अगर कोई आपसे पूछता है आपका पास्ट इतना बेकार था, हाँ था। जॉब चली गई, अब कम से कम 40 ईएमआई बाकी है, 3 दे चुका है, अब एक एक से मांगता रहता है, इससे लेके उसको देगा। अब क्या कहोगे, प्रभु ने अटकाया? कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड माई? इस्राएल के लोगों में एक सबसे बुरी बात यह थी, उनको सब पता था, वो फिर भी करते थे। पाप हो जाने में और पाप जानबूझ करने में बहुत फर्क है।
हो जाता है, लाखों माफिया हैं, जानबूझ के न करें। और पैसा कमाने के लिए तो कभी ना करें। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी आपके सामने टेस्ट आएगा, संडे के दिन चर्च, और आपको ऐसी नौकरियां मिलेंगी कि संडे के दिन जॉब पे भी आना है। मैं आपको कहता हूं, चर्च चुनिए, प्रभु आपको बरकत देगा। गॉड विल ब्लेस यू। मेरे चर्च में एक बच्चा है, बच्चा नहीं है, बड़ा है, उसके सामने 2 ऑफर्स आई थी मल्टीनेशनल कंपनी से। एक में 78,000 सैलरी, एक में नॉर्मल कंपनी में 33,000 हाथ में इन हैंड। मेरे पास आके कहता है, पास्टर 78 वाले में एक ही दिन छुट्टी मिलेगी और वो है थर्सडे को, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। लेकिन ये जो सैटरडे संडे है ना 33,000 वाली, इसमें है ना मेरे को सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी। तो मुझे कहता है, पास्टर मैं क्या करूं? मैंने कहा, देखो आप मालिक हो, आप बिलीव करिए, लड़का हर सैटरडे संडे चर्च आता है, भले कम कमाता है, उसने परमेश्वर को आदर दिया है। ऐसी नौकरियां मैं बिलीव नहीं करता हूं कि खुदा दे सकता है, जहां पर आप उसकी ब्लेसिंग्स पाके उससे ही दूर हो जाओ। आप जानते हैं, आप इस समय दुनिया की सबसे आशीषित जगह पे बैठे हुए हैं। ये बाप का घर है। कितने लोग ये मानते हैं ये सबसे आशीषित जगह है? ये खुदा का घर है जी। तरसते हैं लोग यहां पर आने में। आप देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत लोग मिल नहीं पाते हैं बेचारे, चर्चेस बंद हो गई हैं, बहुत सारी जगहों पे सताव है। लेकिन सोचो परमेश्वर ने हमें कितना अनुग्रह किया है, हम एक साथ यहां बैठ के उसके वचन को सुन पा रहे हैं। हाउ ब्लेस्ड वी आर। अब इजराइलियों के इस एटीट्यूड की वजह से बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको दुश्मनों के हाथ में कर दिया। उन दिनों में किंग था नबूकदनेस्सर। बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर आया और सबको बांध के लेके गया, और उसी ग्रुप में 4 जवान लड़के भी चले गए, जिसका नाम था शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल। ये चारों अच्छे दोस्त थे। और आप जानते हैं, अब ये चारों गुलाम थे, they were slaves। और बाइबल कहती है जब ये गुलाम थे, राजा ने इनको कहा, अच्छे से खाओ पियो, बड़े दुबले पतले हो तुम, अच्छे से खाओ पियो, तुम मेरे बॉडीगार्ड्स बनो। लेकिन जब इनके सामने खाना रखा गया, इन्होंने साफ कह दिया, हम ये खाना नहीं खाएंगे। जरा सोचिए, खाना मना कर दिया उन्होंने पढ़ा था इतिहास में, पाप खाने की वजह से ही हुआ था। इसीलिए आपने देखा हमारा उद्धार भी खाने की वजह से ही आया है। जब यीशु ने प्रभु भोज लिया तो क्या कहा? यह वह लहू है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। हमारा उद्धार भी उसके मरने और प्रभु भोज के खाने के द्वारा हुआ है। क्योंकि जब हम उसके ब्रेड में से लेते हैं, जब हम उसके दाखरस में से पीते हैं, हम उसके बदन के अंदर सहभागी होते हैं। आप जानते हैं, जब उन लड़कों ने रिजेक्ट किया कि हम नहीं खाएंगे, उसके बाद भी उनके चेहरे चमक रहे थे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनकी गुलामी में भी उन्हें ब्लेस किया। वो जहां नौकरियां करते थे, प्रभु ने उनको वहां पर भी उठाया। आप जानते हैं कई बार आपकी जिंदगियों में परीक्षा क्यों आती है? एक कारण की वजह से, क्योंकि प्रभु आपको प्रमोट करना चाहता है। लिसन, आई नो ये सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ध्यान दे तो शायद समझ आ भी जाए। जब परमेश्वर को आपको राजा बनाना होगा, तो वो आपके सरों पर ताज नहीं, आपके सामने गोलायत लेके आएगा। नहीं समझे? जब परमेश्वर को आपको राजा बनाना होगा, तब परमेश्वर आपके सामने ताज नहीं, परमेश्वर आपके सामने गोलायत लेके आएगा, ताकि आप उसे मारे, परीक्षा को पास करें और आगे बढ़े। कोई भी परीक्षा आपको गिराने नहीं, आपको उठाने आती है। जब टफ डेज आते हैं, जब कठिन दिन आते हैं, तो गिराने और तोड़ने नहीं, आपको खुदा के और करीब लेके जाने के लिए आते हैं।
हम मसीहों के साथ जितने भी कठिन समय आते हैं, बाइबल कहती है अगर हम प्रेम करने वाले हैं उससे, हमारे लिए सारी बातें भलाई लेकर आएंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इंदौर में कोई ऐसा स्कूल ढूंढिए जहां पर मास्टर, टीचर, कोई भी जो पढ़ाता है वो एग्जाम नहीं लेता है। 10-11 महीना पढ़ते हैं हम। कितने लोगों ने पढ़ाई की है? थोड़ी बहुत। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। थोड़ा बहुत पढ़ाई की है? पास्टर जी आप भी पढ़े हो? हाँ, थोड़ा बहुत। एक्चुअली हमारा ध्यान पढ़ाई में बहुत कम होता था। ऑनेस्टली मैं था, ब्रेव था ऐसे तो पढ़ने में, लेकिन फिर भी हम बहुत मस्ती करते थे। एक बार मेरी टीचर ने मेरे को बुला के पूछा, हे प्रेमानी बताओ पानी क्यों पीते हैं? मैंने बोला क्योंकि हम खा नहीं सकते उसको। आहा बड़ी खतरनाक चमाट मारी उन्होंने मुझे आज भी याद है। उसके बाद मैंने उनको गुस्से में कह दिया था, तू मर जाएगी। बच्चे जैसे कोसते हैं ना, वैसे करके आया था मैं। एक दिन मुझे प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में बुला के पूछा, कितना एब्सेंट रहते हो, तुम पढ़ाई कब करोगे? तुम साइंस के लेक्चर में नहीं आते हो, तुम इधर नहीं बैठते हो, तुम उधर नहीं बैठते हो, क्या है तुम्हारा? 3 दिन छुट्टी, 1 दिन आते हो फिर 3 दिन छुट्टी। तो हम थोड़े पागल से थे, थोड़ा ज़ॉम्बीज़ जैसा बिहेव करते थे हम लोग। तो मैंने उनको बोल दिया, सर रोज रोज आने से इज्जत कम हो जाती है। उनके हाथ में चाबी थी, समझ गए? घुसेड़ दी उन्होंने मेरे हाथ में। जाओ मम्मी को बुलाओ, डैडी को बुलाओ। अब माँ बाप को बुलाने तो आता नहीं था, मुझे पता है वो क्या करेंगे। एक बार मस्त किस्सा हुआ, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि मैं अपने स्कूल का वो पहला बच्चा था जो कॉपी करके भी फेल होता था। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था भरत, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। प्रभु में मैं आया तो उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। एक बार मैंने उसको बोला था, आप बात नहीं करते हो मेरे से? बोलता है जीसस को छोड़ो, मेरे पापा ने बोला है तेरे से दूर रहने के लिए। मैंने कहा 10 किलोमीटर दूर हो जा, निकल यहां से, तेरी वजह से खुदा को छोड़ूंगा। शर्म आती है मुझे उन लोगों के ऊपर। आई फील सॉरी जो समाज की वजह से खुदा को छोड़ देते हैं, दोस्तियां छोड़ देते हैं, खुदा की वजह से कुछ चीजों को खत्म कर देते हैं, जीसस की वजह से। एक दिन हम मैथ्स का पेपर लिख रहे थे, बहुत टफ था। कितने लोग को मैथ्स इजी लगती है? इजी लगती है, इजी, आसान। बाप रे, पूरे हॉल में 4 लोग हैं, मैं सही लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हूं। यू पीपल आर द राइट कैंडिडेट्स। मैं लिख रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सम्स कोई समझ में नहीं आ रहा था। भरत आगे बैठा था, मैंने कहा भाई, ओ भाई, है ना काम फंसा हुआ है ना? मैंने कहा सप्लीमेंट देना। पागल है क्या, सप्लीमेंट दूंगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, सर ने पकड़ा, मैं देख लूंगा। हमारे सर बड़े गरीब थे, पकड़ने के बाद मिठाई लेके छोड़ देते थे। बड़े अच्छे सर थे हमारे, आपको न मिले। मैंने पूरा सप्लीमेंट देख के लिख दिया। मैं बाहर गया हिप्पे फुर्रे करते हुए, मैथ्स का पेपर 80 मार्क्स 90 मार्क्स, ये वो। मैं बाहर गया, मेरा दोस्त कैंटीन के पास में खड़े होकर रो रहा था। तो मेरे को शक हुआ, ये रो क्यों रहा है? तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा क्या हुआ? मैं पूरा पेपर गलत लिख दिया। मैं अपने स्कूल का पहला स्टूडेंट हूं जो कॉपी करके भी फेल हुआ था। फिर बाद में हम टीचर से मिले, इमोशनल अत्याचार, टीचर आपको आपकी मरी हुई माँ की कसम है पास करो हमें, नहीं तो देखना वो वापस आ जाएगी। ऐसे ऐसे काम भी किए हैं हमने। हे डोंट लर्न, हाँ, ये सब मत सीखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बॉम्बे में पढ़े लिखे लोगों की बड़ी वैल्यू है, जो बेचारे नहीं पढ़ते वो मजदूरी करते, है ना? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना। मुझे भी लगता है काश हम बहुत ज़्यादा पढ़ते, लेकिन चलो प्रभु की इच्छा कुछ और थी। वो पौलुस जैसे
पढ़े लिखों को यूज करता है तो मुझ जैसे पतरस अनपढ़ों का भी इस्तेमाल कर लेता है ना? अब सुनिए, मुझे लगता है अब आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो अगर आप आने वाला थोड़ा समय यहां पर ध्यान दें और एकदम पॉजिटिव स्पिरिट में बैठे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन लड़कों को गुलामी में भी ब्लेस किया, उनके पदों को बढ़ाया, उन्हें आशीषें दी, और सबसे ज्यादा ब्लेस उसने किया दानियल को। और आप जानते हैं जब लोग आपसे जले तो ये चिन्ह है आप बढ़ रहे हो, क्योंकि जो लोग नीचे होते हैं ना वो आपको ऊपर उठते देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वो जानते हैं वो आपकी कामयाबी तो नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए वो आपके लिए बकबक करते हैं ताकि आपकी इमेज को डैमेज कर पाए। आप विश्वास कीजिए, जो आपको रोक नहीं पाएंगे ना वो सिर्फ आपका नाम ही खराब कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हाउ मैनी यू अंडरस्टैंड? आप जानते हैं परमेश्वर ने दानियल को 120 लोगों के ऊपर अधिपति बना दिया। अब दानियल एक ऊपर सुपरवाइजर है, अब वो काम नहीं करता, वो लोगों को ऑर्डर देता है। आप बिलीव कर सकते हो ये लड़का गुलाम है, गुलामी में भी खुदा ने उसको ब्लेस किया। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं पास्टर मैं अच्छा जॉब डिजर्व नहीं करती थी या करता था, लेकिन खुदा ने मुझे दिया है, परमेश्वर उठाता है। मैं आपको एक बात कहूं, किसी को बटरिंग मत करो, मेरे को इधर काम लेके दो, मेरे को उधर काम लेके दो। खुदा के साथ चलिए, वो आपको उठाना जानता है। नेवर बटर इन योर लाइफ। किसी को मत बोलो, बात करना उससे, बात करना, प्लीज 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 प्लीज, किसी को मत बोलो। खुदा के साथ चलिए। बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं, बढ़ती बाइबल कहती है ऊपर से आती है। परमेश्वर ब्लेस करता है। मैंने अपने लाइफ में एक रूल फॉलो किया है, आप करेंगे? बोलूं, नेवर शो योर नीड्स टू एनीवन। कभी अपनी आवश्यकताएं किसी को न बताएं। कभी व्हाट्सएप स्टेटस पे न लिखें मैंने स्कूटी ली है, एक पेमेंट बाकी है, प्रेयर करो। माफ कीजिए, ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, ये मांगना है। और जब आप किसी से मांगते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, इट हर्ट्स गॉड। मैं 18 साल से क्रिश्चियन हूं। एक व्यक्ति मेरे सामने आके मुझे कहे आपने मुझे मैसेज किया था, पैसे मांगे थे, शो मी, आई विल क्विट माई पास्टरल मिनिस्ट्री। मुझे जब भी कमी घटी होती है ना, मैं अपनी बालकनी से बाहर कौओं को देखता हूं बस, और मुझे एक प्रतिज्ञा याद आती है, कौओं को देखो, न वे बोते हैं न वो काटते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, क्या तुम्हारा महत्व उनसे बढ़कर नहीं है? अरे खुदा देता है हमें। आप बिलीव कीजिए, मैंने आज तक किसी के सामने कभी कुछ नहीं मांगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, जी नहीं, मैं बहुत छोटे से घर में रहता हूं आज भी, लेकिन मैं अपने घर में वो चीज देखता हूं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब एलिया उस विधवा के पास जाता है तो उसे क्या कहता है, जब तक अकाल कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारे घर से गड़े में से आटा मैदा कम नहीं होगा। वो उसको ये नहीं कहता है कि ये हमेशा मुंहा मुंह भरा रहेगा या कम होगा, वो कहता है हमेशा इस गड़े में मैदा रहेगा। आप जानते हो प्रभु क्या कहने की कोशिश कर रहा था? 2 लोग आएंगे, 2 लोगों का मैदा निकलेगा, 4 लोग आएंगे, 4 लोगों का निकलेगा, 8 आ गए, 8 का निकलेगा। कई बार परमेश्वर आपको पूरी भरपूरी नहीं देता, कम देता है ताकि आप हर दिन के लिए उस पर निर्भर रहो। हालेलुया। कहिए पास वाले को, अपनी आवश्यकताएं किसी को मत बताओ, खुदा को बोलो। अरे क्यों मांगू मैं तेरे से, तू बॉस है क्या मेरा? वो संभालता है मुझे। कितना अभी बाबा की सर्जरी पे कितना खर्चा हुआ, मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हुआ, मेरा नोज सर्जरी हुआ, बहुत खर्चा हुआ, किसी से नहीं मांगा।
सब दिया उसने मुझे। मेरे बाबा के ऑपरेशन में कितना खर्चा आया आपको पता है? लाखों रुपए खर्च हो गए। उनका एक नस निकाल के यहां पर डाला गया। मेरे फादर का बाईपास हुआ है। मेरी मदर आज भी जो ऑक्सीजन है वो रात को सिलेंडर से लेती है। बहुत खर्चा होता है, लेकिन प्रभु ने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है। मुझे कई लोग बोलते थे, पास्टर जी आपको नीड है? नहीं। आपके पास है? हाँ है। पक्का? हाँ बिल्कुल है। मैं अंदर से टेम्प्ट होता था मांगने के लिए, मैं मांग लूं, पर मैं खुद को रोकता था। क्यों मांगूं? इतने सालों से जिसने मुझे दिया है वो मुझे आज भी देगा। नेवर शो योर नीड्स टू एनीवन। कभी किसी से कुछ न मांगे। परमेश्वर का भय माने। मेरी बाइबल कहती है तुम उसका आदर करो, वो तुम्हारा आदर करेगा। किसी से मुझ मत मांगिए। लोगों से मांगेंगे ना, 3 नुकसान है। ऐसे करो, करो ना आंटी, करो ना, थोड़ा अपना कोमल कोमल हाथ उठाओ, ऐसे करो। 3 नुकसान। पहला, लोगों से पैसे लोगे वापस करने पड़ेंगे। दूसरा, कुछ खतरनाक विश्वासी ब्याज भी लेंगे। आई कॉल देम खतरनाक विश्वासी। और तीसरे व्यक्ति को भी बताएंगे तू ये पैसा लेके गया है। ये 3 नुकसान आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर आप किसी से भी मांगोगे, आपको वापस भी करना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। बंदा तीसरे व्यक्ति को भी बताएगा आप पैसे लेके गए हैं। खुदा से मांगो, न वापस लेगा, न ब्याज लेगा, न किसी को बताएगा कि आप पैसा लेके गए। अरे मैं जानता हूं उसको पता है ना, आपको 14 मई को किसी को देना है, 13 मई को ही वो पहुंचा देगा। किसी से मत मांगिए। 10 पड़ा है क्या? 15 पड़ा है क्या? 20 पड़ा है क्या? देना, 1 तारीख को वापस करूंगा, पैसे नहीं आए हैं। खुदा है नहीं है आपका? वेयर इज जीसस? उन्होंने उसको उठा के कहा हम मरे जा रहे हैं। उससे तूफान को शांत करके पूछा तुम्हारा विश्वास कहां था? मैं सोया था ना, मैं सोया ही तो था खाली। डोंट आस्क। वाचा बांधो आज इस चर्च के अंदर। आज की डेट और आपकी टाइम नोट करके आज एक वाचा बांध के जाओ, लॉर्ड आई नेवर शो माई नीड्स टू एनीवन। मैं कभी अपनी जरूरतें किसी को शो नहीं करूंगा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। सबसे पहले तो हमारे बीच में कोई गरीब है ही नहीं। बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजा के बच्चे गरीब हो ही नहीं सकते। मेहरबानी करके खुद को गरीब बोलना बंद कीजिए। मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बहन, किसने बोला आप गरीब हो? गरीब वो हैं जो बाहर घूम रहे हैं। हमारे बॉम्बे में आइए, बहुत बड़ा गरीब रहता है। इतना गरीब है बेचारा, 28 माले की बिल्डिंग में रहता है। अरे गरीब ये हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यहां बैठे। वी आर द रिचेस्ट। इतने महंगे थे हम कि हमें कोई खरीद ही नहीं पाता था। इसीलिए बाइबल कहती है उसने तुम्हें अपने लहू से खरीदा। आई नेवर फील एट एनी टाइम, मैं कभी फील नहीं करता कि मैं गरीब हूं। याद रखिए हम बहुत डिफरेंट टाइप के अमीर हैं। ये हो सकता है आप मुझे दिखाओ मैं अमीर हूं, हाँ ये अमीर हूं, ये अमीर हूं। तू समझा ही नहीं भाई खुदा को, तो खुदा को समझा ही नहीं। जानते हो सच्चा अमीर कौन है? रेवलेशन में लिखा है। तू कहता है तू धनी है और तुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं। सच्चे अमीर वो लोग हैं
जिनके पास भले ही कुछ नहीं है और जरूरत भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल दे आर रिचेस्ट। आपके पास पैसे हैं, इतने नहीं है, आप वरीड नहीं हो, कोई बात नहीं, कल जरूरत पड़ी वो दे देगा। दे आर द रिचेस्ट पीपल। आमेन। थैंक यू सिस्टर। आप जानते हैं जब डैनियल से लोग जलने लगे क्योंकि खुदा ने उसको ब्लेस किया, उसको नया पद दिया, बाइबल कहती है लोग उससे जलने लगे और लोग उसकी जीवन को जांचने लग गए कि करे क्या इस बंदे का, ये किधर भी शॉर्टकमिंग नहीं है, ये किधर भी शॉर्ट नहीं पड़ता, ये हर जगह पे खड़ा है। तब जानते हैं उन्होंने क्या किया? उनको एक जगह मिल गई जहां पर उन्होंने उस पर हमला किया और वो था उसका फेथ। जब लोगों को आप में से कुछ नहीं मिलेगा ना तो वो आपको इसी चीज पे पकड़ेंगे, हाँ हाँ ये तो चर्च जाते हैं। आज भी आप देखिए, आप कुछ भी गलती करो, पहली चीज घर पे आपको यही बोलेंगे, ये सीखा वहां जाके, ये सीखा वहां जाके, ये सीख के आओ पास्टर प्रेमानी के चर्च में। जब लोगों को कुछ नहीं मिलता है ना तो वो हमारे विश्वास की ही धज्जियां उड़ाने के पीछे आते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने देखा ये फॉरेन लैंड में रहता है लेकिन प्रार्थना अपने परमेश्वर से करता है। और जानते हैं उन लोगों ने क्या किया? आप देखो क्या एक व्यक्ति को गिराने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स रची। राजा के पास जाके कहते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, ओ किंग, यू लिव फॉर एवर यू ओ किंग। राजा बोलता है, बोलो। हम चाहते हैं 1 महीने तक काम पे जाने से पहले हम सब आपके सामने झुकें, आपसे विनती करें। राजा खुश हो गया, वाह व्हाट अ मैजेस्टी, ये तो मेरे लिए कर रहे हैं। लिखा है राजा ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, उस पे मोहर लगा दी और सबको कहा ऐसा ही करो, अब तुम 30 दिन तक मेरे सामने आओगे, सजदा करोगे। और मेरी बाइबल कहती है जब दानियल को पता चला उस पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, दानियल डरा नहीं, दानियल अपने कमरे में गया। आप देख रहे हो अटैक दानियल पे नहीं है, प्रेयर पर है। डीमन डिस्टर्ब हो गए थे इस बंदे से, कैसे इसकी प्रेयर बंद करवाएं हम। आप देखिए उस फतवे में क्या लिखा हुआ था, जो कोई राजा को छोड़ किसी और के सामने झुकेगा वो सिंहों की मान में डाला जाएगा। आप देख रहे हो कैसे शैतान एक व्यक्ति के प्रार्थना जीवन पे हमला कर रहा है। आज भी आप देखिए, आप घंटों बाइबल पढ़ सकते हैं, चर्च में बैठ सकते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं आपको नींद आना शुरू होती है, आपको यॉर्निंग्स आना शुरू हो जाती हैं, आपको फालतू फालतू ख्याल, व्यभिचार के ख्याल, जो मूवीज में आपने गलत देखा है वो आपके अंदर डाला जाता है। आप जानते हो इन दिनों में सबसे बड़ा हमला लोगों की प्रेयर लाइफ के ऊपर है। कभी आपने सोचा था? मुझे बताइए, जितने भी लोग बोल सकते हैं बीच में बोलिए, 10 साल पहले इंदौर में कितने रेस्टोरेंट्स थे आपके घर के पास में? कम ऑन, कितने रेस्टोरेंट्स थे? 8-10 आपके घर के आसपास? 8-10 भी नहीं होंगे। मैं जहां रहता हूं मेरे टाउन में सिर्फ अच्छे 6 रेस्टोरेंट्स थे। मैं 5 कैंप्स हैं, मैं 2 में रहता हूं। हम लोग अच्छा खाना खाने के लिए कैंप 3 में जाते थे, वहां पर पाव भाजी मिलती थी। आज मेरे घर के नीचे 4 पाव भाजी वाले खड़े रहते। आज आप देखिए, आप सुबह उठो, समोसे, पोहे, छोले भटूरे, जो जो खाते हो बोलते जाओ, हाँ जी, ऑमलेट, कचौरी, पोहा। पोहा तो आपको खैरात में मिला है यहां पर। और कोई? हाँ, क्यों इन दिनों में इतना फूड इंडस्ट्री क्यों बढ़ गया है? ताकि लोग खा खा के लेजी हों और अपनी प्रेयर लाइफ में नीचे हैं। आप कुछ विश्वासियों को देखो, कोई कंट्रोल नहीं है खाने पे, सारा दिन खाते रहते हैं। इतना बड़ा पिज्जा अकेले खा जाते। कुछ भाइयों को देखो, जब तक इधर का बटन नहीं खुलेगा तब तक खाते रहेंगे, ओ खाते रहेंगे, ओ खाते रहेंगे, ओ खाते रहेंगे, ओ खाते रहेंगे। अरे मुझे आज भी याद है, मैं एक बार इंदौर में था, एक परिवार ने मुझे बुलाया और मेरे सामने उन्होंने फिश रखी, मैंने थोड़ी सी ली, फिर आंटी आई, अरे खाया तुमने?
मैंने कहा आंटी, वेरी नाइस आंटी, लगता है अभी पकड़ के लाए हो, वेरी नाइस। अरे तू खा ना, वेरी नाइस क्या करता है। थोड़ा सा और लिया, फिर कोई और आया, और ये क्या कर रहे हो, खाओ तो सही। अभी बड़ी वाली मछली आई थी, उसके पीछे छोटी वाली मछली आई, इतनी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी। फिर बोनलेस फिश आई। अब ये वो मच्छी थी जिसमें कांटा नहीं था, पहले वाली मुझे चूस चूस के निकालनी पड़ रही थी। फिर वो मेरे लिए लेकर आए चिकन लॉलीपॉप, फिर वो लेकर आए प्रॉन्स, फिर वो लेकर आए मटन, और हर बंदा आके कहता है खाओ 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 खाओ। मैंने गुस्से में कहा खाना आपका है, पेट तो मेरा है, इतना क्या खाऊं। हाथ जोड़िए, पास वाले को हाथ जोड़िए, बोलिए कम खाओ अधिक जियोगे। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो कम खाओ अधिक जियोगे। शैतान ने कसम खाई है, कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। आपको लगता होगा ना मैं हंसने के लिए कह रहा हूं, ट्रस्ट मी, इट्स अ सीरियस थिंग। आदम और हवा को कहां गिराया गया, इशारा करके बताइए। इजरायली लड़ते क्यों थे? एसाव को मरने से पहले अंतिम इच्छा क्या थी? हिरन का मांस चाहिए। एसाव किस चीज में गिरा? डैनियल की पहली परीक्षा, यीशु मसीह की पहली परीक्षा पत्थर को खाने। प्रेरितों के काम में पहला झगड़ा विधवाओं का। बाइबल कहती है पेट को खुदा मत बनाओ। आज आप शायद नहीं समझेंगे, लेकिन कल आप मिनिस्ट्री में आएंगे ना, आपको पता चलेगा खाना पीना कितना मैटर करता है। आप जानते हैं आप में से कुछ लोग अधिक समय प्रेयर में क्यों नहीं बिता पाते हैं? क्योंकि आपने इन दिनों में आपके अंदर लव ऑफ फूड आ चुका है, खाने का प्यार। पिज्जा मतलब पिज्जा ही चाहिए, दाल चावल नहीं चलेगा। ऑमलेट मतलब ऑमलेट ही चाहिए, पोहे नहीं चलेंगे। इतना आपका बदन जिद्दी होके बैठा है, इसको हराते नहीं हो। मैं सुबह उठा, कुछ भी नहीं खाया आज, मैंने आपको फास्टिंग करवाई थी। मैं सुबह सुबह उठा, मेरे दिमाग में चल रहा था हाफ फ्राई, एक साइड तला हुआ ऑमलेट मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं सोच रहा था इतने खाने मुझे पसंद हैं, ऑमलेट ही क्यों याद आ रहा है। शैतान सुबह से मेरे पीछे पड़ा था, खा 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 खा। और जब भी मैं देखता हूं ना, मुझे बहुत टेम्पटेशन आता है खाने का, मैं घुटनों पे बैठ के प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मेरे अंदर से ये निकाल, मेरे को नहीं खाना है। इन लोगों से उपवास करवाया है और खुद खा के जाऊं। जरा सोचो आपको कैसे लगता, आप ऐसे भूखे मर रहे हो और मैं आपके सामने, कैसे लगता आपको? यू नो, शैतान ने उसके प्रेयर लाइफ पे हमला किया। बंद करवाओ इस आदमी की प्रार्थना। दिन में 3 बार ये प्रेयर पे जाता है। ऑर्डिनेंस पास करवाया। आपको लगेगा लोग डैनियल के पीछे हैं। नो सर, दुष्ट आत्माएं उसके प्रेयर से डिस्टर्ब थे। वो एक ही प्रार्थना करता था, हमें यरूशलेम ले चल, क्योंकि वो सब गुलाम थे। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हमें यरूशलेम में ले चल, क्योंकि वो जानता था मंदिर वही है, महिमा वही है। वो एक ही प्रार्थना करता था, हमें यरूशलेम में लेके चल। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है एक दिन ऑर्डिनेंस पास होता है, और बाइबल कहती है जब डैनियल को पता चला, वो घुटनों पे आया, उसने प्रार्थना की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इंदौर, लिसन टू मी, जो लोग बाहर बैठे हैं सामने देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप जानते हैं शैतान हमारे प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब और खत्म करने के पीछे क्यों है? क्यों है?
शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि जब ये प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी और वहां से उत्तर आएगा। वो जानता था मैं परमेश्वर को नहीं रोक सकता इनकी दुआओं के जवाब देने में, इसीलिए इन्हें रोकना पड़ेगा। शैतान परमेश्वर को रोक ही नहीं सकता आपकी दुआओं के जवाब न देने पे, इसीलिए वो आपको रोकता है कि आप प्रार्थना न करें। इसीलिए प्रेयर पे हमला है आज। कुछ भी करो, क्या भी करो, मोटा कर दो, बिजी कर दो, माइंड डिस्टर्ब कर दो, पास्ट के पाप याद करवाओ, लेकिन बंदे का प्रार्थना खत्म करो। पढ़ के देखिए, आपका खुदा, मेरा खुदा तब अरेस्ट हुआ जब वो प्रेयर से उठा था, गत्समनी। आप पढ़ के देखिए, विधवाएं आके चेलों को कहती है क्या हो रहा है, हम पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। पतरस इतना पवित्र आत्मा से भर चुका था, पतरस जानता था ये क्या है, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमला है। इसलिए पतरस से उनको बुला के कहा मैं एक टीम अपॉइंट करता हूं, वो इन पे ध्यान देंगे, मैं प्रार्थना और वचन में लगा रहूंगा। दे अंडरस्टैंड कि अदन का सांप फिर से आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप में से यहां पर कितने लोग हैं, चाहे कुछ भी हो, क्या भी हो, आप कम से कम 1 घंटा हर दिन दुआ में रहते हैं। बाइबल कहती है वो दुआ कर रहा था, उसी समय उसको पकड़ा गया और उन्हें पकड़ के राजा के सामने लाया। राजा, आपने वादा किया था ऐसे लोग मारे जाएंगे, कुछ करिए। राजा दुखी होकर कहता है खत्म करो। और बाइबल कहती है उसे एक शेरों की मान में लेके गए, उसको वहां पर डाल दिया। ब्रदर आप आ जाइए, आपसे काम है। आप जानते हैं, वहां देखिए, आप जानते हैं डैनियल अंदर था लेकिन कोई शेर उसको छू नहीं रहा था। बताइए क्यों? क्योंकि वहां पर स्वर्गदूत आए थे और स्वर्गदूतों ने, डोंट वरी मेरा हाथ बहुत क्लीन है, क्योंकि वहां स्वर्गदूत आए थे और सब स्वर्गदूतों ने शेरों के साथ ऐसा किया था। आप पढ़ सकते हो, वहां लिखा है मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को बेचकर तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। लाइक दिस। शेर चाक के भी नहीं खा सकते क्योंकि ऐसे पकड़े गए थे। वेट। जो परमेश्वर नूह को कहता है बोट बना, सारे जानवर खुद ब खुद आए। परमेश्वर एलिया के लिए कौओं को कहता है वो बैठा है, उठाओ खाना और दो। विश्वास कीजिए, योना जिस मच्छ के अंदर था उसके पास गूगल मैप नहीं था, तो भी उसे पता था नीनवे कहां है। एक दिन सारी मछलियां छुप गई क्योंकि प्रभु ने कहा था कोई पतरस के जाल में नहीं आएगी। लेकिन अगले दिन जब यीशु मसीह गया, सारी मछलियां ऊपर उठ के जाल में आ गई। आप देख रहे हो, जब आप खुदा के साथ चलते हैं ना, जानवर भी आपको पहचान लेते हैं। थैंक यू। कोई शेर उसको कुछ नहीं कर रहा है, कोई उसको टच नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको पता था अगर इसको छुआ तो 1/3 स्वर्गदूत नीचे हैं जो दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन एक और भी 75% ऊपर हैं। अगर इसको टच किया, नीचे आके धुलाई करेंगे। और जानते हैं डैनियल को कुछ भी नहीं हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर जगह पे मेहनत, बुद्धि और आपकी समझ और आपका टैलेंट आपको नहीं बचाएगा। हर जगह पे वो खड़ा होगा आपके साथ। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में जियो,
वो आपको बचाएगा, वो आपको संभालेगा। आप जानते हैं हम कितने लोग यहां पर हो सकते हैं, हम प्रभु से ज्यादा अपने आप पे निर्भर होते हैं। मैं देख लेगा, अरे मैं देख लूंगा, अरे मैं कर लूंगा, अरे तू बोल तो सही, अरे तू सही। आप जानते हो कई बार हमारे सामने मसले आते हैं, तकलीफें आती हैं, हम कितना टेम्प्ट होते हैं, मैं देखता हूं ना क्या करना है। डैनियल ऐसा नहीं था। डैनियल प्रभु की उपस्थिति में गया, उसे पता था मैं कितना भी सयाना हो जाऊं पर मैं हर जगह नहीं बचूंगा, मुझे वो बचाएगा, मेरे साथ वो खड़ा होगा। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो उसे जानता है। आपने देखा जब डैनियल अंदर था, राजा आता है और कहता है, डैनियल, डैनियल। यार मुझे बताओ, मरे हुए आदमी को कौन बुलाता है ऐसे? राजा भी जानता था इसका खुदा इसे बचाएगा। माय गॉड, कई बार आपसे ज्यादा विश्वास आपके दुश्मनों पे होता है। आपको, उनको पता है आपको कुछ नहीं होगा। आके कहता है डैनियल, मैं होता कहता लेट डैनियल, लेट डैनियल, कब्र लेके आओ। वो क्या पुकारता है, डैनियल, डैनियल। दुश्मन जानता था खुदा इसको बचाएगा। उसके बाद सुनिए, जिस परमेश्वर की तू सेवा करता है, उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? एक्सक्यूज मी किंग, वो आपका सेवक है, आप कहते हो प्रभु का सेवक? क्या गवाही है बंदे की। राजा भी जानता था ये नौकर मेरा नौकर बाद में है, ये पहले किसी और का सेवक है। मैं आप में से नौकरी करने वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग जॉब करते हैं, क्या आपके जॉब में आपके बॉस, आपके साथ काम करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि आप पहले कंपनी के साथ नहीं, आप पहले उसके साथ लॉयल हैं? क्या आपके काम की जगह पे आपकी एक गवाही है कि आपके काम वाले लोग भी जानते हैं पूरी ऑफिस झूठ बोलेगी, ये नहीं बोलेगी? क्या आपके ऑफिस के लोग आपके बारे में ये कह सकते हैं कितना भी गॉसिप करो, ये गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होगी? हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवक, व्हाट अ टेस्टिमनी, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आप जानते हैं हम सब प्रचारक नहीं हैं, लेकिन हम में से यहां पर बहुत से लोग गवाह हैं। जानते हो प्रचारक और गवाह में क्या फर्क होता है? प्रचारक यहां से बात करता है, गवाह हर जगह पे अपने जीवन के द्वारा लोगों को यीशु के पास ले आता है। हम में से हर कोई प्रीचर नहीं है, बट वी ऑल आर विटनेसेस। डैनियल बाहर बुलाया जाता है, पूरा बदन जांचते हैं उस पर, कहता है देख मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा था। आप जानते हैं यह पहली बार नहीं हुआ था, इतिहास बताता है यह पहले भी हो चुका है। जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकल रहे थे, परमेश्वर कहता है आज की रात एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा तुम पे। आप बिलीव कर सकते हैं सारे कुत्ते जब इजरायली जा रहे थे तो चुप करके खड़े थे। कोई कुत्ता इशारों में पूछता होगा, चुप कर, मालिक के लोग जा रहे हैं। उसके साथ चलने वालों को पूरी सृष्टि पहचानती है, उसके साथ चलने वालों को पूरी सृष्टि पहचान लेती है। वॉक विद गॉड इजी नहीं है, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप जानते हैं यही होता है जब लोग खुदा के साथ खड़े होते हैं। राजा ने कहा अब उनको पकड़ो जिन्होंने उसकी चुगली मारी थी।
चुगली मारने वालों, डू यू नो द मीनिंग ऑफ चुगली? एक्सप्लेन करूं बहनों? बोलो बोलो, करूं? चुगली का मतलब पता है क्या होता है? एक घर में जाओ, सारी जानकारी निकालो, वो किसी और घर में जाके बता दो। इसे कहते हैं चुगलियां। और बाइबल कहती है चुगली मारने वालों को पकड़ा गया और सबको शेरों की मांद में डाल दिया गया। और लिखा है वो अंदर पहुंचे भी नहीं थे कि शेरों ने हड्डियों समेत उन्हें चबा दिया। चुगली मारने वालों, संभल जाओ, खुदा ने भूखे शेर भी रखे हैं आपके लिए। आज दूसरों का घर तोड़ोगे, कल आपका घर भी टूटेगा। देखा आपने? देखा आपने? याकूब एसाव की आवाज बदलकर अपने बाप की ब्लेसिंग लेके आया था। देखा था आपने? अपने बाप के पास जाके कहता है, पप्पा, हाँ पप्पा, ब्लेसिंग पप्पा। कौन? एसाव पप्पा। एसाव तो नहीं लग रहा है, तू याकूब की तरह लग रहा है। नो पप्पा, एसाव पप्पा। सारी ब्लेसिंग लेके आता है ना, पप्पा को बेवकूफ बनाता है आवाज बदल के। एक दिन उसकी शादी होने वाली थी, राहेल के साथ लिया मिली। सुबह उठता है, कहता है मामा, ओ मामा, लड़की कौन है ये? मुझे राहेल चाहिए। ये कौन है? ये लिया है। आवाज बदल के बेवकूफ बना के आया था ना किसी को, खुद को बदल के गया था ना। अब खुदा ने लड़की बदल दी। जा कहिए पास वाले को, किसी के घर की बात किसी और घर में न बताएं। बोलो बोलो बहनों, मुझे पता है आपके अंदर से नहीं निकलेगा, लेकिन बोलो बोलो बोलो, सारी बहनों को बोलो बोलो, हमें किसी की भी बात। आपको पता है सारी बुराइयां शुरू कहां से होती हैं? मैं आपको बताता हूं। जब यह शब्द आता है, और बता, सारी बुराइयां यहीं से शुरू होती हैं। और बता, उसको बोलो, और राई, जीरा, दाना, कुछ भी नहीं, रख फोन। कई बार देखा है जब बहनें मौसियों से बात करती हैं, पता नहीं क्या हो जाता, और भाई लोग पुफ्फो 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 पुफियां। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप घंटों क्या बात करते हैं? कुछ बहन तो वो जो हेडफोन आता है ना, इधर चिपका देती है, इधर से पकड़ के मुझे बनाती है, मुझे हाँ हो। और इतने टैलेंटेड होती हैं कुछ बहनें, कंटिन्यू बोलती रहेंगी, लेकिन कोई बाजू में से गुजरेगा ना, समझना कोई जा रहा है। मेरी बहनों, मत करो, मत करो। चर्च के बाद अपनी पंचायत न लगाएं। वचन सुन लिया ना, गो टू होम, घर जाइए, वर्ड को मेडिटेट करिए, किसी की बुराई मत करिए। बाइबल साफ कहती है हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। कितने लोग सहमत हैं? बंद करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मुझे मात्र आपके 5 मिनट चाहिए। आप जानते हैं जब डैनियल निकाला गया, एक नया फतवा जारी हुआ। पहले लिखा गया था जो राजा के सामने नहीं झुकेगा वो मरेगा। अब फतवे में लिखा गया, अब जो दानियल के खुदा के सामने नहीं झुकेगा वो मरेगा। Come on, somebody shout for Jesus! परमेश्वर बदलेगा, सिर्फ एक काम करना है, उसके लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, खड़े रहना है। स्टैंड विद गॉड। याद रखिए, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। जब आप खुदा के साथ चलेंगे ना, चीजें इजी नहीं होंगी, लेकिन बाइबल कहती है अंत में आप जीतेंगे। मैं बंद करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, आई नो ये आप में से बहुतों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आज सुनो। उस व्यक्ति को पता था फतवे के बाद
प्रेयर करने की सजा मौत है। जो राजा को छोड़ किसी और के सामने झुकेगा वो मरेगा। उसने अपनी जिंदगी नहीं, उसने प्रेयर चुनी। शैल आई रिपीट? क्या मैं दोबारा कहूं? उसको पता था दुआ करने की सजा मौत है। उसने मौत नहीं, उसने दुआ चुनी। चलेगा, मुझे मार दे तो मार दे, लेकिन मैं खुदा के पास तो जाऊंगा ही जाऊंगा। कोई है यहां पर जो इतना प्रार्थना के लिए जागरूक है? कुछ भी हो जाए पास्टर जी, गर्मी हो, सर्दी हो, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं सुबह उठूंगा, पहले अपने खुदा के साथ समय बिताऊंगा, दुआ में रहूंगा। दानियल एक बात जानता था, मेरा परमेश्वर वो नहीं है जो मुझे मरने से बचा सकता है। दानियल जानता था मेरा खुदा वो नहीं है जो मुझे मरने से बचा सकता है। वो जानता था मेरा खुदा वो है, यदि मर जाऊं तो मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। लर्न टू प्रे, प्लीज लर्न टू प्रे। दुआ में समय बिताएं। जब अब्राहम ने देखा कि अबीमेलेक के घर की औरतों को बच्चे नहीं होते, उसने प्रार्थना की। जब यहोशापात ने देखा कि 3 देश के लोग मुझे मारने आ रहे हैं, उसने प्रार्थना की। जब एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा हुआ और आग मंगाने के लिए, उसने प्रार्थना की। जब हन्ना ने देखा कि उसकी सौतन को बच्चे हैं पर उससे नहीं है, बाइबल कहती है उसने प्रार्थना की। जब हेजकिय्याह को पता चला कि वो मरने वाला है, बाइबल कहती है उसने प्रार्थना की। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है। आई नो इसको सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन ये सच है। आज से बहुत साल पहले इजराइल के एक राजा ने पता है क्या कहा? आई नो ये आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुनो। एक राजा ने आके कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा मल खिलाऊंगा। पढ़ा है? रीड इट। एक राजा ने इजराइल के राजा को धमकी दी, मैं तुम्हें तुम्हारा मल खिलाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा मूत्र पिलाऊंगा। और जानते हैं उसने ऐसी धमकी दी थी उससे। उसके बाद पता है उसने क्या लिखा अपने लेटर में? ये लेटर पढ़ के बताओ उसको। उस राजा ने लिखा था, कौन देवता है जो लोगों को मुझसे बचा पाया? और वो इजराइलियों को बोलता है, तुम्हारा देवता भी तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगा। वो राजा इतना डर गया, वो यशायाह के पास गया। यशायाह ने कहा, चल चिट्ठी लेकर आ, प्रभु के पास चलेंगे। और जैसे वो लेटर प्रभु की उपस्थिति में पढ़ा गया, उसके बाद यशायाह के पास प्रभु का वचन पहुंचा और यशायाह को प्रभु कहता है, बोल उस राजा को, तू मल खिलाएगा ना, तू हमें मूत्र पिलाएगा, तू हमें यह करेगा। अब प्रभु यूं कहता है, एक तीर चला के दिखा, एक तीर चला के दिखा। तू अरे मारने की बात छोड़, एक तीर चला के दिखा। सारी आर्मी जमा हुई। बाइबल कहती है प्रभु का एक दूत उतरा, 1,80,000 से अधिक लोगों को मार के चला। यहोशापात ने प्रार्थना की, हन्ना ने प्रार्थना की, एलिया ने प्रार्थना की, अब्राहम ने प्रार्थना की, दानियल ने प्रार्थना की। बाइबल कहती है नेहमिया दीवार बनाने जा रहा था, उसने प्रार्थना की, दीवार 52 दिनों में बन गई। आप पढ़ के देखिए, यीशु बाइबल कहती है बपतिस्मा के समय प्रार्थना करता है, ऊपर चेलों को लेके जाता है और कहता है प्रार्थना करो ऐ हमारे बाप। नीचे उतरता है, कहता है खेत के स्वामी से विनती करो वो नौकरों को भेजे, स्वामियों को बोलो कि वो मजदूरों को भेजे। आगे चल के वो कहता है उस विधवा की तरफ प्रार्थना करो जो बार बार उसके पास जाती थी। आगे चल के वो गसमनी में प्रार्थना करता है, किद्रोन के नाले पे प्रार्थना करता है, क्रूस पे प्रार्थना करता है। और बाइबल कहती है तुम्हारा खुदा आज भी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और अपराधियों के लिए विनतियां करता है। जीसस ने प्रेयर चुनी है, यीशु ने प्रार्थना चुनी है। आप जानते हैं क्यों बाइबल जोर देती है प्रार्थना करो? यहां देखिए, दीज आर द फाइनल वर्ड्स। उसके बाद आप खड़े रह सकते हैं। सुनिए, प्रेयर
अनॉइंटिंग लाती है, अनॉइंटिंग बंधनों को तोड़ती है। आप बंधनों में रहो, डिप्रेशन में रहो, बार बार व्यभिचार में गिरो, बार बार आप मोबाइल के गंदे अश्लील वीडियोस में गिर पाओ, इसीलिए वो आपकी प्रार्थना को रोकता है, क्योंकि उसको पता है ये प्रेयर करेंगे ये छूट जाएंगे। इसीलिए वो बार बार आपसे वही पाप करवाता है ताकि आप गिल्ट में रहें और आप प्रेयर ना करें। आप जानते हैं कुछ लोग इन दिनों में अश्लील वीडियो देखने के कितने एडिक्ट हो चुके हैं। हर 5 मिनट में उनको अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती है। आप जानते हो कितना बड़ा बॉन्डेज है ये अश्लील वीडियोस देखना। आज कितने जवानों की जिंदगी खराब हो गई है। कभी आपने सोचा है जब बाइबल पढ़ते हैं समझ में क्यों नहीं आता है, कुछ मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि एडल्ट्री अंडरस्टैंडिंग खा जाती है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। एडल्ट्री बॉडी को बर्बाद करती है। 2 मिनट के मजे, जिंदगी भर गिल्ट। देख रहे हो आप, फल की वजह से उन्होंने अदन की वाटिका खो दी, खाने की वजह से इजरायलियों ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया, और आज का युग इस थोड़े से मजे के लिए परमेश्वर का राज्य खो रहा है। प्रे कीजिए ब्रदर, दुआ में समय बिताइए। इन दिनों में बाइबल स्टडी पर नहीं, प्रार्थना पर हमले हैं। उपवास में जाइए, प्रभु से मांगिए, उसे कहिए प्रभु मुझे घंटों प्रेयर में बैठना है, मेरी मदद कर। वो करेगा, वो सहायता करेगा। मत जाइए लोगों के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके बार बार, ये कर दो वो कर दो, ये कर दो वो कर दो। गो टू गॉड। आज इस मैसेज को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप मुझे कहेंगे ना पास्टर हम आपको अलाउ करते हैं, आप इस मैसेज को पूरा करो आज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे 3.5 घंटे और चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग मेरी बाइबल स्टडी अटेंड करते होंगे जूम पर, 3-3 घंटे चलती है। हम 1-1.5 घंटे में ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु देता है। मैं इस मैसेज को कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, लेकिन फिर भी मैं बंद कर रहा हूं ये बोल के, प्लीज़ इससे मन फिराओ। हाथ जोड़ता हूं, निकलो। ये चोर है, चोर आपका समय चुरा रहा है। रिक्वेस्ट करता हूं स्पेशली यंग लोगों को, छोड़ो इसको। ये आपको किधर लेके जा रहा है? ये एक फोन नहीं है सिर्फ, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। निकलो। इंदौर में बहुत लोग नशे में हैं, ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। मैं सुबह नीचे उतरा था, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे सुबह चरस गांजा लेके रास्तों पे पड़े हुए थे। आप जानते हैं खुदा ने आपको चुना है ताकि इन लोगों के लिए आप प्रेयर करें, इन लोगों को आप गॉस्पल बताएं। ट्रस्ट मी, यंग लोग आप होप है इंदौर की। अगर आप ही चिट चैट रील्स में बिजी हो जाओगे, खुदा किसको उठाएगा, किसको यूज करेगा? आई बेग यू, आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, आप में से कुछ जवानों को प्रभु ने चुना है ताकि आप इंदौर के लिए प्रार्थना करें। आप बिलीव कीजिए, परमेश्वर कभी किसी को प्रीचर नहीं बनाता है, वो पहले एक प्रेयर वॉरियर बनाता है, और जब वो लोगों को प्रेयर वॉरियर बना देता है ना, उसके बाद वो उनको एक सामर्थी प्रचारक की तरह यूज करता है। प्लीज मेरे यंग भाई बहनों, निकलो इन मोबाइल्स में से, डिलीट करो ये पबजी जैसी फालतू गेम्स। कुछ नहीं है जी, बर्बाद कर रहे हो अपना समय। आप बिलीव करिए, टीवी मोबाइल ये सब चोर हैं। मेरे को कुत्ता पालना बहुत पसंद है, मैंने आज तक नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता है वो मेरा टाइम लेगा। बहुत सारी चीजों में मरना पड़ता है ताकि दुआ करें। आप बिलीव कीजिए, मुझे पेट्स बहुत पसंद है,
मैं आज भी रास्ते पे चलते हुए जो कुत्ते होते हैं ना, जो रास्ते पे सोते हैं, मुझे उनको भी देख के बहुत कंपैशन आता है। कई बार मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, बिस्किट्स खिलाता हूँ, मुझे पैट्स इतने पसंद हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं रखता। मुझे पता है मेरा समय जाएगा, और बाइबल कहती है ये लास्ट टाइम है। खुदा ने हमें चुना है कि हम कुछ करें, एक अच्छी प्रेयर लाइफ में जाएं। आज घर जाएं, हाथ जोड़ता हूँ, मटन चिकन अगर बनाया है ना, रख दो कल के लिए, मत खाओ। आज घर पे बहुत ही पतले से दाल चावल खाओ, हल्का खाना खाओ और दुआ में बैठो। और कल जब आओ, दुआ के साथ आओ, दुआ में रहो। प्रभु मैं कल से बढ़ूंगा, कल ये आग थोड़ी ठंडी हो जाएगी, आज बढ़ो।